एक बात तो ये कि मैं मतलब एक शिक्षक के तौर पर अगर आनंद जी रिस्पॉन्ड करना चाहें, आनंद जी रिस्पॉन्ड, और 1 मिनट नवशरण जी भी लेना चाहती हैं तो उनके लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही जीवंत चर्चा रही और शायद किताब को पढ़ने के अलग अलग फ्रेम भी आप सब लोगों को मिले। और नौशवन जी की आलोचना बहुत गंभीर है, तो मैं समझता हूँ कि मनदीप को एक अच्छे पत्रकार और विद्यार्थी के नाते उनकी आलोचना को सुनना चाहिए, तुरंत जवाब देने के बजाय। और उसकी बेताबी और बेचैनी, हाँ, नहीं, आप एक मतलब शिक्षक के नाते मैं बार बार इनको कहता रहा हूँ, उस आंदोलन के दौरान भी ये मुझे बहुत सारी बातें बताते थे और मैं इनको कहता था कि नहीं, थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए। आ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस किताब में निश्चित तौर पर मनदीप का अपना एक विचार और नजरिया है, उसके आधार पर ही ये लिखी हुई, और इसके कारण ही आपको इसमें, अब जब मैं इतने विस्तार से नहीं जाना चाहता, आपको बहुत सारे किसान नेताओं को, जैसा कि मौसम जी इशारा कर रही थी, आपको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में वो दिखाई पड़ेगा। शायद एक पत्रकार के नाते, जैसा मैंने कहा कि मनदीप सिर्फ पत्रकार नहीं, एक्टिविस्ट भी है। एक गहरा लगाव इस आंदोलन के साथ था, सहानुभूति थी, जुड़े हुए थे। और शायद किताब को पढ़ते हुए ये भी लगता है कि वो चाहते थे कि ये आंदोलन इस दिशा में ही जाए, और चूंकि उनकी एक दिशा तय थी, तो इसलिए जाहिर है कि उसकी आलोचनाएं उसमें हैं। और मनदीप की बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक पहलू और है इसमें, जिसकी तरफ बातचीत, बहुत सारे सवाल उठाए और जो उन्होंने सवाल भी पूछा। मैं समझता हूँ हर बड़ा आंदोलन, हर बड़ा जन आंदोलन बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। समाजशास्त्रियों को प्रभावित करता है, समाज विज्ञानियों को प्रभावित करता है, अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है, लेखकों को, पत्रकारों को, समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। कोई भी बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन बिना आपके जीवन को छुए हुए नहीं निकले। और हर बड़ा आंदोलन अपने लेखक, अपने बुद्धिजीवी, अपने पत्रकार, अपने गायक, अपने नेता पैदा भी करता है। हर बड़े आंदोलन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने भी मनदीप जैसे बहुत सारी आवाजों को पैदा किया है, उनको एक जगह दी है, उनको एक जगह खड़ा होना सिखाया है। इस आंदोलन में बहुत सारे मतलब प्रयोग हुए, बहुत सारे कल्चरल प्रयोग हुए, बहुत सारे मतलब एक ट्रॉली टाइम्स नाम का अखबार भी करने लगा उसके दौरान। ये आप सोचिए कि उस आंदोलन ने बहुत तरह से समाज को प्रभावित किया। और हर बड़ा आंदोलन बच्चों को भी, नौजवानों को भी, बूढ़ों को भी, महिलाओं को भी, सबको प्रभावित करता है। सबके बीच कुछ सवाल छोड़ता है, कुछ नई चीजें बदलता है, उनके सामने कुछ नए आदर्श रखता है, कुछ आइडियलिज्म रखता है। मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन ने भी उस तरह के सवाल, आइडियलिज्म रखे हैं। और बच्चों के बारे में इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है एनसीईआरटी की किताबों में पिछले दिनों इस तरह के बहुत सारे आंदोलनों के बारे में चर्चा है, और बच्चों को उससे जरूर बताया जाना चाहिए। वो उनके इतिहास का, उनके आसपास के समाज का हिस्सा है, और क्रिएटिवली बताया जाना चाहिए। उसके साथ उनका इंगेजमेंट होना चाहिए। वही उन बच्चों को एक बेहतर नागरिक भी बना सकता है। मैं समझता हूं कि अगर जिस क्लासरूम में आज के समय पर और आज के समय में हो रही चीजों पर बातचीत नहीं होती, वो क्लासरूम कभी भी जीवंत नहीं हो सकती। उससे बच्चे या मतलब नौजवान कभी अपने को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकते। वो अपने आसपास कुछ हो रहा है और किताब में वो कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का जो फर्क है, वो शायद उसमें शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका है। वही उसके बीच किताब और बच्चे के आसपास की दुनिया में हो रहे बदलाव को जोड़ता है, उससे उसके पास ले जाता है। मुझे लगता है कि शिक्षकों की इसमें बहुत क्रिएटिव और एक तरह से क्रिटिकल भूमिका है, और वो हमें जरूर निभानी चाहिए।